जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा पुराना संसद है और यहाँ 13 दिसंबर 2001 को हुआ था आतंकवादी हमला और इसमें हमारे कई नौजवान भी शहीद हो गए थे। आज 13 दिसंबर 2023 उससे ठीक 22 साल बाद सेम डेट को हमारे संसद भवन की सुरक्षा में एक भारी चूक हुई है। एक युवक जो दर्शक दीर्घा से अचानक वेल में कूद गया, जहां पे सांसद बैठते हैं उसे हम लोग वेल बोलते हैं, उसे वेल में कूद गया और उसने अपने जूते से एक स्मोक बम निकाला, एक ऐसा पटाखा जो धुआं करता है वो निकाला और पूरे संसद भवन में धुआं फैला दिया। इसे देखते हुए एक पीछे से भी इसका एक और युवक कूदा और उसने भी ऐसे ही फायर क्रैकर जलाए। अब एक सबसे बड़ी बात आती है कि ये धुआं, ये जो धुआं फैला, ये धुआं जहरीला भी हो सकता था कि ये जो युवक ने जो बाहर अंदर कूदा है, हो सकता था कि इसके पास कोई ऐसा हथियार हो कि जिससे वो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता था। इस संसद में हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, इसके अलावा अन्य कई सांसद मौजूद थे। सबसे बड़ी बात इन सबके बीच में यह आती है कि उन इस युवक के कूदते ही ने हमारे माननीय सांसदों ने इसे पकड़ा और इसकी जम के कुटाई कर दी और इन्होंने साबित कर दिया कि ना तो केवल ये डेस्क बजा सकते हैं, समय आया तो ये भारत माता के लिए आदमी को भी बजा सकते हैं, जैसा कि इन्होंने बजा दिया। देख सकते हैं एकदम कस कस के बजाया भाई। और दूसरा बात ये भी है कि क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, सब एक हो गए, सब भाईचारा है। ऑब्वियस सी बात है, एक भाईचारा का एक सही एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने। लेकिन इसके ठीक 1 घंटे पहले संसद भवन के बाहर भी एक महिला ऐसा ही धुआं वाला बम चलाते हुए दिखी है। इसके साथ एक पुरुष भी था, इन दोनों को पकड़ा गया। ये कह रही है कि हमारी कुछ मांग है जो पूरी नहीं की जा रही, जिसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब पता नहीं, हमको ही नहीं समझ में आता है कि इतना जब भारत डेवलप कर गया है, सब कुछ हो गया, तो अब कौन सी लोग मांगता है, हमको तो भी बुझा ही नहीं रहा है। इतना तुमको नौकरी भाई मिल ही रहा है, सब संसाधन तुमको मिल ही गया, ऐसा कौन सा तुम्हारा मांग है कि तुमको जी तुम लोग को जरूरत पड़ गया जी ऐसे ऐसे धुआं उठावे का। ये तो अलगे से ही लोग अलगे गोला से लगता आ गया है। वट एवर जो भी हो, ऐसा इन्होंने बढ़िया काम तो नहीं किया है। एक ऐसा जगह जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे जाके ये सब आपत्तिजनक काम करता है, तो क्या ही बोला जाए, हटाइए। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी में तो कहीं ना कहीं लैक हुआ है। अब एक बात आती है कि आदमी अंदर पहुंचा कैसे। भाई संसद भवन है तो वहां पे तो सांसद ही होने चाहिए थे, तो ये काहे भाई साहब, ये भाई ने वो क्या है, ये सब आम आदमी कहां से पहुंच गया। सुनिए, होता है क्या, संसद भवन से दूर कहीं पे एक दर्शक दीर्घा होती है जहां पे बैठ के लोग देख सकते हैं, बातों को सुन सकते हैं और इसके लिए पास लगता है। तो उसकी ऊंचाई ना 6-6.5 फीट होती है और जहां पे वो लोग बैठते हैं ना उसको वेल बोलते हैं और सामने स्पीकर महोदय बैठे होते हैं। अब उस वेल में सिक्योरिटी नहीं होती है, मार्शल्स होते हैं। अब वो मार्शल्स जब कभी स्पीकर महोदय को लगता है कि कोई महोदय आपत्तिजनक बात कह रहे हैं या फिर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं या फिर कुछ ऐसा घटना घटता है, तो कहते हैं कि भैया इनको हटा दीजिए इस सभा से, तो उस सभा से उसको हटा देते हैं। जो पुलिस और सिक्योरिटी होती है वो बाहर होती है। जब वो युवक कूदा तो उस समय सिक्योरिटी को आने में भी तो समय लगेगा ना, मार्शल्स को भी तो समय लगेगा ना। जाने से पहले मतलब हमारे सांसदों ने उसे धड़ दबोचा और उसकी दम के कुटाई कर दी। ऑब्वियस सी बात है, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि इस युवक के पास कुछ भी हो सकता था, कोई भी किसी भी प्रकार का उसके पास हथियार या फिर अन्य सामग्री हो सकती थी जिससे वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। तो सबसे बड़ी बात इन सबके बीच में यही निकल के आई है कि इस डेट को रिपीट किया गया है 13 दिसंबर को, तो कहीं कहीं ये किसी घटना का तो सूचक नहीं है। वैसे आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और लगातार इसी तरीके के अपडेट और हर एक परीक्षा से जुड़ी जानकारी एवं अपनी तैयारी के लिए आर कैंपस को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।